सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों, YouTube पर पहली एकमात्र ऐसी सर्वश्रेष्ठ क्लास होने जा रही है जिसमें रीजनिंग के आपको 51 प्रश्नों के माध्यम से पूरी रीजनिंग का निचोड़ यहां पर आपके सामने है। यानी कि पूरी रीजनिंग को साथियों खंगाल चुका हूं और खंगालने के बाद साथियों 51 ऐसे दमदार प्रश्न निकाले हैं जो डिक्टो देखने को मिलेंगे आपको आपकी परीक्षा में। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताने की कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पूरी क्लास को आप सभी लोग भाई, बहुत ही आपको मजा आने वाला है पूरी क्लास को देखने में। तो यहां पर देखा जा रहा है, देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पतला से जैसे कि मोटा संबंधित है, उसी प्रकार नाटा से क्या संबंधित होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे पतला से मोटा संबंधित है वैसे नाटे से साथियों लंबा संबंधित होगा। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगले प्रश्न देखिए और इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, देखिए सबसे पहले आपको पोजीशन आना चाहिए, यानी कि लेटर की पोजीशन क्या है। तो ए सी ई लिखा हुआ है, जैसे कि ए सी ई का संबंध एच आई एल से है, उसी प्रकार एम ओ क्यू का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखकर बताइएगा। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग देखें तो ए की पोजीशन 1 होती है, सी की 3 होती है और ई की आपकी 5 होती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहां पर एच की 8 होती है और आई की 9 होती है, एल की 12 होती है। यानी कि यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथियों यहां पर देखिए कितना बड़ा 7 प्लस हुआ। उसके बाद अगर बात करें यहां से कितना प्लस हुआ, यहां पर आपका कितना प्लस हो गया, यहां पर आपका 6 प्लस हो गया और यहां पर अगर हम लोग बात करें कितना प्लस हो गया, 7 प्लस यहां पर साथियों हो गया। तो ये आपका लॉजिक लग रहा है, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर लॉजिक जो आया वो 7 6 7 का आया। तो यहां पर जो नंबर बढ़ेंगे वो भी 7 6 7 बढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले इसकी पोजीशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एम 13 नंबर पर आएगा, ओ आपका 15 नंबर पर आएगा और क्यू आपका 17 नंबर पर आएगा। बस इसमें आपको 7 प्लस करना है, इसमें आपको 6 प्लस करना है और इसमें आपको 7 प्लस करना है। तो अगर बात करें 13 और 7 साथियों कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे और उसके बाद 15 और 6 21 हो जाएंगे और 17 और 7 24 हो जाएंगे। यानी कि 20वें नंबर पर आप सभी को पता है टी आता है, 21वें नंबर पर आपका यू आता है और 24वें नंबर पर एक्स आता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टी यू एक्स कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही तो आपका राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए आपको यहां पर बताना है, जैसे कि 624 को 426 लिख दिया गया है, उसी प्रकार 745 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए यहां पर कुछ नहीं किया गया है, इस 6 को अंतिम नंबर ले लिया गया। जैसे कि यहां पर मान लीजिए 3 नंबर हैं, 1 2 3 नंबर यहां पर लाएंगे, तो पहले वाले नंबर को 6 को अंतिम नंबर दे दिया गया है, तो 7 पहला नंबर है, तो 7 क्या हो जाएगा, अंतिम नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2 जैसा है वहीं पर रखेंगे, यानी कि बीच में। तो 4 को भी हम लोग क्या कहां पर रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है। 4 जो है, 4 जो यहां पर अंतिम नंबर पर था तो यहां पर पहले नंबर पर हो जाता है। यानी कि 5 यहां पर अंतिम नंबर पर है साथियों, तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा। तो आंसर आपका जो आएगा 547 आ जाएगा। क्या 547 कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला नंबर देखिए, अगले नंबर वाला प्रश्न देखिए, यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बड़ा ही आसान साथियों प्रश्न है, आपको क्लास देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, ये मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। उसके बाद यहां पर तो भाई कुछ भी लिखा हुआ नहीं, यानी कि कुछ आपका इस प्रश्न में त्रुटि है भाई। क्या प्रश्न में त्रुटि है, कुछ यहां पर आपको त्रुटि देखने को लग रही है। तो इस प्रश्न को हम लोग अभी क्या कर देते हैं भाई, स्किप कर देते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। यहां पर आपके सामने है कि निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति खनिज, तांबा तथा लकड़ी को सही निरूपित करती है। आपको बताना है साथियों कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी या सी, जो है वो खनिज, तांबा
तांबे और लकड़ी को निरूपित करती है। तो सबसे पहले मान लीजिए खनिज हमने ये बना लिया, खनिज हमने ये बना लिया। अब खनिज के अंतर्गत लकड़ी थोड़ी ना आती है, लकड़ी तो भाई अलग आती है। ये आपका लकड़ी हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका खनिज हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कहीं पर तांबा रख देंगे, यानी कि जो तांबा होता है वो एक तरीके का खनिज ही होता है। तो तांबा जो होगा वो खनिज के अंतर्गत ही आएगा। तो साथियों ऐसा कहां पर, यानी कि ऐसा डायग्राम कहां पर आपको दिख रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से उस शब्द का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यानी कि आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, यहां पर डिक्शनरी लिखा हुआ है, 4 उत्तर आपके सामने है, इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपको चुनना है जो यहां पर से बन सकता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बाइनरी देखते हैं, यानी कि बी आई का यहां पर लिखा हुआ है, तो बी आई तो यहां पर नहीं लिखा है, बी ही नहीं लिखा है, तो ये वाला शब्द जो है वो डिक्शनरी सबसे नहीं बन सकता। डायरी देख लेते हैं, यानी कि डी ए, तो डी तो ये हो गया, ए आपका ये हो गया, उसके बाद क्या है आई, आई भी आपका मिल गया, और आर है क्या, यहां पर आर भी है और वाई भी है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी ऐसा शब्द है जो डिक्शनरी शब्द से बन सकता है। एक बार हम लोग यहाँ पर एडिशन वाला भी देख लेते हैं, क्या एडिशन शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो क्या यहाँ पर डबल डी दिख रही है, भाई डबल डी दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर तो शायद हाँ एक ही बार डी आया है, डबल डी नहीं, तो ये भी आपका जो है वो नहीं बन सकता है। नेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या तो एन ए हमको मिल चुका है, उसके अलावा टी भी मिल चुका है, आई भी मिल चुका है और एन भी मिल चुका है साथियों। ठीक है, टी आई ओ एन भी मिल चुका है और एन ए भी मिल चुका है। तो यहां पर क्या नेशन भी मिल रहा है। यहां पर अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहां पर देखिए डबल एन आया है, डबल एन, लेकिन यहां पर एक ही एन से काम चलाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपका ये वाला शब्द भी नहीं मिल पाएगा। तो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद यानी कि PRAMOD को SODJR लिखा जाता है, यानी कि कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इतना देखना है कि इस शब्द को अगर हम लोग बात करें, इस शब्द को अगर हम लोग बात करें इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको यहां पर बताना है कि जो केशव लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहली मैंने आपको बात बताई थी, पोजीशन आपको पता होना चाहिए लेटर की। तो पी जो होता है साथियों 16 पर होता है, आर आपका 18 पर होता है, ए आपका पहले नंबर पर और एम 13 पर, ओ 15 पर होता है और डी आपका 14 नंबर पर होता है। यानी कि इससे जो बन रहा है वो साथियों क्या बन रहा है, एस आपका 19 पर होता है, ओ 15 पर, डी 4 पर, जे जो है वो 10वें नंबर पर और आर 18 नंबर पर और एक पहले नंबर पर। अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 से साथियों 19 हो गया, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई, 3 की बढ़ोतरी हुई, 3 बड़ा है। 18 से 15 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई 3 की घटोतरी हुई। ठीक है, उसके बाद 1 से यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, फिर 3 बढ़ गया, 13 से यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया। तो कुल मिला के 3 बढ़ रहा है, उसके बाद 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है। लॉजिक हमको समझ में आ गया, बस हमको अब करना क्या है, इसमें एक में 3 बढ़ा देंगे, एक में 3 कम कर देंगे। तो क्यों ना हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि के आपका जो है वो कौन से नंबर पर आता है, के आपका 11वें नंबर पर आता है, तो एक बढ़ा लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं भाई, एक इसमें से हम बढ़ा लेंगे भाई। तो जब अगर हम लोग एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, और 14 नंबर पर एन आता है। अब ई 5वें नंबर पर आता है और यहाँ पर हम लोग 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एस आपका 19 नंबर पर आता है, 3 बढ़ा लेंगे क्या आ जाएगा भाई 22वें नंबर पर वी आ जाएगा। उसके बाद एच आपका 8वें नंबर पर आता है और 5 यानी कि 3 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके अलावा ओ आपका 15वें नंबर पर आता है, क्या हो जाएगा भाई, ओ आपका 15वें नंबर पर आता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने क्या किया था भाई, कुछ नहीं करना है, बस ए में आपको बढ़ा लेना है 3, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा, और वी में आपको क्या करना है, घटा लेना है, यानी कि 22 से जब 3 जाएगा तो 19 बचेगा, यानी कि एस हो जाएगा। आंसर जो है आपके सामने है NBVEDS। कहां पर लिखा हुआ है, NBV ये हो गया, EDS ये हो गया, यानी कि आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर।
तो 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो आपके सामने जो है वो सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 2 से 3 हो गया साथियों, तो 1 की बढ़ोतरी हुई, यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे। 3 से 5 हो गया, 2 की बढ़ोतरी हुई, तो यहां पर क्या हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। 17 से 33 हो गया, यहां पर साथियों 16 की बढ़ोतरी हुई है, आप लोग देख पा रहे होगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए 1 का डबल बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 2 की अगर बढ़ोतरी करें तो यहां पर क्या हो सकता है 4 हो सकता है। यहां पर साथियों 4 हो जाएगा, एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो जब 5 में 4 जुड़ेगा क्या हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं, अब 4 का डबल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या 9 से अगर 8 बढ़ाएं तो क्या 17 आता है, तो 9 और 8 17 होता है बिल्कुल। अब 8 का डबल बढ़ाएंगे यानी कि 17 में 33 जो बढ़ाएंगे वो कितना बढ़ाएंगे 16 बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल भाई क्रम हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी कि 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 और उसके बाद 9 आएगा यहाँ पर। तो 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर ध्यान दिला देता हूँ किस प्रकार है चलना। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहां पर 1 बड़ा है ना, यहां पर उसके बाद कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो यहां पर 3 बढ़ सकता है 4 बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग 3 बढ़ाएंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा। उसके बाद हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 2 इधर के साथ उधर के 9 बढ़ रहा है, ठीक है 9 में मामला नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो कुल मिला के अगर यहां पर हम लोग क्या बढ़ाएं 4 बढ़ाएं तो आपका ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग 3 बढ़ाते हैं तो 8 किसी ऑप्शन में भी तो नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन जब 4 बढ़ाते हैं तो ये 9 आता है और 9 किसी ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर, कि आपको यहां पर बताना है कि विषम इसमें से कौन सा है, प्लास्टर है, मोम है, जेल है या एयरलाइडर है। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें मोम के अलावा, मोम जो होता है एक ठोस ही तो होता है, लेकिन बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, वो इसमें से विषम आपको बताना है कि इसमें से विषम आखिर जो है वो कौन सा है। तो विषम साथियों हम लोग कैसे निकालेंगे, पोजीशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगी, पोजीशन लिखना होगी। जैसे कि अगर बात करें IHRS जो होता है, यानी कि आई आपका 9वें नंबर पर, H आपका 8वें पर, R 18 पर और S आपका जो है वो 19 नंबर पर आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें M 13 नंबर पर, L 12 नंबर पर, N 12 नंबर पर, सॉरी L आपका 12 नंबर पर और N जो है आपका ये 14 नंबर पर आ जाएगा। N आपका कितने नंबर पर आ गया 14 पर आ गया और O आपका 15 नंबर पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो GFTV की, G आपका 7 नंबर पर, F आपका 6 पर, T 20 पर और V 22 पर आ जाएगा। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें तो KJPQ की फॉर्म क्या हो जाएगी, K 11 पर, J 10 पर, P आपका 16 पर और Q 17 पर। देखिए तो निकालना यह है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो 9 से क्या बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 8 से 18 हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। तो साथियों यहां पर अगर बात करें कितना कितना बढ़ रहा है, तो 1 10 और 1 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है 1 10 और 1 बढ़ रहा है, क्यों ना ऐसे अच्छा बढ़ाए हम लोग। देखिए 9 से 8 हो गया तो 1 बढ़ गया और 18 से 19 हो गया तो 1 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 13 से क्या हो गया, 13 से, अच्छा यहां पर एक बढ़ा नहीं है एक घटा है। 9 से यानी कि 9 से 8 हुआ वो एक घटा है और 18 से 19 हुआ एक बढ़ा है, ठीक है। तो पहले वाले यहां पर आपको एक घटाना है और इसमें एक बढ़ाना है, क्या ऐसा ही है यहां पर भी। तो यहां पर भी एक घटाया है और यहां पर एक बढ़ाया है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी एक घटाया है और यहां पर भी एक बढ़ाया है। यहां पर अच्छा 2 बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर एक हमने क्या किया है घटाया है और यहां पर एक बढ़ाया है। तो यहां पर तो 2 बढ़ रहे हैं जो कि रूल के खिलाफ है, यानी कि कौन सा विषम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विषम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर भी आपको क्या बताना है भाई, विषम बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा विषम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा, 25 36 18 या 41। तो बात करें 25 भी 5 का वर्ग है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग है और 36 भी किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन 18 और 41 तो किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है। तो इसमें से क्या विषम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें साथियों, यहां पर जो मुझे संख्या नजर आ रही है वो 41 नजर आ रही है। क्यों साथियों, क्योंकि यही एक अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये अभाज्य
है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगी। तो 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ा ही आसान साथियों प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, सबके अंत में क्या क्या है, बराबर बराबर है, यहां पर भी बराबर आ जाएगा, यानी कि इन सब की कैलकुलेशन आपको करना है और 8 आ जाता है तो वही आपका उत्तर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो नंबर लिखे लिखे हुए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 है और 8 है, तो यहां पर तो सब में देखिए ऑप्शन में बराबर है तो बराबर आ जाएगा। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को उठाएंगे और इसके जो चिन्ह है वो हम संख्याओं का बीच में रख देंगे और उनकी कैलकुलेशन करने पर अगर 18 आ जाता है तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वरना हम किसी और दूसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा है, माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, गुणा लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, फिर आपका प्लस है, फिर आपका प्लस हो जाएगा और फिर बराबर है, यानी कि 2 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो साथियों 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस 4, तो प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नीचे दिए गए 4 में से कोई 3 किसी तरह से एक से हैं और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन सा समूह में शामिल नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मारना, डांटना, पीटना, क्रोध करना। तो अगर बात करें, देखिए साथियों, हम जब हमें गुस्सा आता है ना, तो जब हम मार भी सकते हैं किसी को, डांट भी सकते हैं और पीट भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये क्रोध की वजह से आती हैं। लेकिन क्रोध यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सबसे अलग हमें छांटना पड़े, इसमें से सबसे विषम हमें छांटना पड़े, जो हमारा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। यहां पर आपको क्या दिया गया है, एक यहां पर सीरीज दी गई है और आपको बताना है 2, उसके बाद 19, उसके बाद 39, उसके बाद 79, फिर 159 और उसके बाद आपको बताना है क्या पाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई। ठीक है, 89 में और 79 में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 9 से जो 19 हुआ है साथियों, ये कैसे हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे आप सभी लोग। तो 9 से ये 19 कैसे हो गया है, अगर हम 9 दूना 18 कर दें और उसमें +1 कर दें तो 19 हो जाएगा। ये 19 से 39 कैसे हुआ है, अगर इसमें 2 की गुणा कर दे, यानी कि 19 दूना 38 और +1 कर दे तो ये 38 हो जाएगा। इसमें भी यही क्रम अपनाया जाएगा और इसमें भी यही क्रम अपनाया जाएगा और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें हम कैसे करेंगे, यानी कि गुणा सबसे पहले हम 2 गुणा करेंगे, तो ये 2 गुणा क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 1 हासिल का लग जाएगा, 5 दूना 10 और 11 हो जाएगा, 1 कैरी लग जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 हो जाएगा। सब में हमने +1 किया है तो इसमें भी +1 करेंगे, यानी कि 319 आपका राइट आंसर होगा। क्या, तो 319 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है क्या। लेकिन यहां पर ऑप्शन में कहीं आपको 319 दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर टाइपिस्ट साहब जो है वो 9 लिखना भूल गए, तो 390 आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए, इस 15वें नंबर का प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो यहां पर आप लोग साथियों देख पा रहे होंगे कि आपका क्या आ गया भाई, 5G7 आ गया है, 7H10 आ गया है और 10 11 14 आ गया है और 14J19 आ गया है। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, 5 से 7 हो गया यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुई, 7 से 10 हो गया यानी कि 3 की बढ़ोतरी हुई और 10 से 4 हो गया यानी कि 4 की बढ़ोतरी हुई। तो 10 से 14 से कितना हो जाएगा, 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी यानी कि 19 आ जाएगा। तो 19 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो बस यही तो यहां पर का लॉजिक है और यही आपको देखना था क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर बीच वाला नंबर हम लोग देखें तो जी से देखिए क्या हो जाता है, जी से एच हो जाता है, जी से एच हो जाता है, यानी कि 1 की बढ़ोतरी हुई और जी से एच से जो है मेरे ख्याल से ये आई होगा। ठीक है, आई होगा, फिर आई से क्या हो जाता है, जे से हो जाता है। तो सब में बीच में 1 की बढ़ोतरी आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जे के बाद क्या आ जाएगा भाई, के आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 7 से 10 हो गया यानी कि 3 की बढ़ोतरी, 10 से 14 हो गया 4 की बढ़ोतरी और 14 से 19 हो गया 5 की बढ़ोतरी। तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, 6 की बढ़ोतरी होगी, 19 + 6 आपका
जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से विराट का स्थान 70वें नंबर का है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा, ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो विराट का अंत से स्थान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, तो विराट मान लीजिए एक कोई लंबी लाइन है, यहां पर मान लीजिए विराट बैठा हुआ है और इसका स्थान कितना है, 70वें नंबर पर वो आया है। इस प्रकार से 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से, यानी कि यहां से साथियों विराट के स्थान 70वें नंबर का है, अंत से उसका स्थान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 31 विद्यार्थी हैं। यहां पर से 17 माइनस कर दो सबसे पहले, और 17 यानी कि ये जो आपका दोनों नंबर लिखे हैं ये वाला, तो इसको माइनस करके +1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 में से 17 जाएगा, क्या बचेगा साथियों, 11 में से आपका 7 जाएगा, 4 बचेगा और यहां पर 1 आपका आ जाएगा। इसमें प्लस आपको करना है सिर्फ, तो 15 हो जाएगा, यानी कि साथियों 15वां स्थान हो जाएगा उसका अंत से। तो विराट का स्थान अंत से कितना हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। 15वां कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है साथियों कि अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो इसमें विषम आपको बताना है कौन सा वाला है। 223 है, 259 है, 220 है या 205 है, बताइए। चलिए, यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सबसे विषम ढूंढा जा रहा है 223, 259, 220, 205। कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये आपका जो है ये कट जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, एक तरह से देखा जाए ये सम है, ये सम है ना, बाकी सारे विषम है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि लेख, इसमें से आपको विषम देखना है कि 4 ऑप्शन में से सबसे विषम कौन सा है। लेख है, समाचार पत्र है, किताब है या पत्रिका है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक समाचार पत्र जो होता है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। किताब में भी कई सारी चीजों के बारे में लिखा होता है, कोई पत्रिका होती है उसमें भी कई सारी चीजों के बारे में लिखा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेख में, तो लेख में किसी स्पेशल एक टॉपिक के बारे में लिखा होगा, कई सारी चीजें इसमें नहीं लिखी होंगी। जो एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, उसके बारे में ही लेख में लिखा होगा। तो जो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है, यानी कि लेख। अब इसमें भी आपको वही तरीका अपनाना है कि सबसे विषम इसमें आपको बताना है कौन है, ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो सबसे यहां पर पहले हम लोग बात करें, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, लॉजिक देख लेते हैं क्या इसका लॉजिक है। और लॉजिक निकालने से पहले इसकी लेटर पोजीशन देख लेते हैं। तो 8 आपका 8वें, एच आपका 8वें नंबर पर, के 11 नंबर पर, पी 16 नंबर पर और डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर हो जाएगा। के की बात करें आपका 11 नंबर पर, एन आपका 14 नंबर पर हो जाएगा, एस आपका 19 नंबर पर हो जाएगा और जेड आपका 26 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें साथियों, एम आपका कौन से नंबर पर, 13 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, एस 19 नंबर पर और वी आपका 22 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, डी आपका 14 नंबर पर हो जाएगा, जी आपका 7 नंबर पर, एल 12 नंबर पर और एस आपका 19 नंबर पर हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है, यानी कि सबसे इसमें से विषम कौन सा है। तो 8 से साथियों क्या हो गया, 11 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 11 से कितना हो गया, 11 से 16 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 23 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखते यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा। तो 11 से 14 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 14 से 19 यानी कि 5 की बढ़ोतरी हुई और 19 से 26 यानी कि 7 की बढ़ोतरी हुई। तो कुल मिला के जो इसमें लॉजिक लगा है वही इसमें लॉजिक लगा है। अब देखते क्या इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। तो 13 से साथियों 16 हो गए, यानी कि 3 की वृद्धि हुई। 16 से साथियों 19 हुआ, यहां पर भी 3 की वृद्धि हुई, लेकिन यहां पर तो 5 की वृद्धि होना चाहिए थी साथियों। तो कौन सा लॉजिक नहीं लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम ऑप्शन नंबर डी में भी जरा देख लेते हैं कि यही लॉजिक लग रहा है। तो 4 से 7 हुआ, 3 की वृद्धि हुई, 7 से 5 हुआ, 7 से 12 हुआ, 5 की वृद्धि हुई और 12 से 19 हुआ, यानी कि 7 की वृद्धि हुई। तो ए में, बी में, डी में एक ऑप्शन लग रहा है, लेकिन सी वाले में सबसे अलग कोई अलग ऑप्शन लग रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर, कि यहां पर भी आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन मार्क है, यहां पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे भाई यहां पर जो है वो कौन सा नंबर आएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए,
तो अगर बात करें 0 से 2 हो गया है तो शायद यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हुई हो। 2 से 6 हो गया है साथियों, जाहिर सी बात है 4 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर 6 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर 8 की बढ़ोतरी हुई है। तो आप लोग देख रहे होगे कि 2 का पहाड़ा चल रहा है। तो 2 कम 2, 2 चौको 8, उसके बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या है। तो पहले नंबर पर आपके सामने जो लिखा हुआ है CDE लिखा है, फिर IJK लिखा है, NOP लिखा है। उसी क्रम में उसी लॉजिक से अगला वाला आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, तो यहां पर आपको बताना है, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है बताइए। देखिए बात करें इसमें तो सब में 1 1 की बढ़ोतरी हो रही है। C से D हो गया, D से E हो गया। उसके बाद यहां पर देखते हैं अगर 9 से क्या हो गया, 9 से अच्छा 10 हो गया और 10 से 11 हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, 14 से 15 हो गया और 15 से 16 हो गया। इनके P 16वें नंबर पर आता है। लेकिन अब हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर साथियों क्या रहेगा, यहां पर क्या रहेगा। तो देख लेते हैं, लगातार आ रहे हैं तो इसमें भी देखते हैं लगातार आते हैं। Q आपका जो है 17 नंबर पर आता है, R आपका 18 नंबर पर आता है और S आपका जो है वो 19 नंबर पर आता है। तो क्या ये उत्तर होगा? क्योंकि जो लॉजिक इसमें लग रहा है मुझे भी लग रहा है वही लॉजिक इसमें लग रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साथियों, T आपका 21 नंबर पर, ये आपका T आपका सॉरी 20 नंबर पर, U 21 नंबर पर, V 22 नंबर पर। तो कुल मिला के ये तो लॉजिक नहीं लगेगा, उत्तर आंसर कुछ और होगा। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि पहले वाले पद से दूसरे वाले पद में कितना डिफरेंस किया गया है। तो यहां पर तो साथियों 4 का डिफरेंस किया गया है, क्योंकि आई ई 5 नंबर पर और आई आपका 9वें नंबर पर। तो 5 से 9 हो गया, इनके 4 की बढ़ोतरी हुई। यहां पर कितने की बढ़ोतरी हुई, के आपका 11 नंबर पर, एन आपका 14 नंबर पर। तो 3 की बढ़ोतरी हुई। तो 4 की बढ़ोतरी, 3 की बढ़ोतरी, यहां पर आपकी शायद 2 की बढ़ोतरी होगी। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 बढ़ा दो P में, यानी कि 16 में कर दो तो P Q, उसके बाद क्या आ जाएगा, 18 नंबर पर आपका आ जाएगा R। तो R के बाद क्या आ जाएगा, S आ जाएगा और S के बाद T आ जाएगा। तो ये लॉजिक मिल गया। इस लॉजिक से आपका आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर D के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर क्लास आपको पसंद लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करके क्लास को एक बार शेयर करेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए। चलिए, तो यहां पर देखिए 46 22 24 है। उसके बाद 69 42 27 है। ठीक है, 79 79 38। अब यहां पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखिए बात करें क्या आता है, क्या आता है भाई, क्या आता है। अगर इसका क्या डिफरेंस करने पर हमें ये मिलेगा, तो अगर 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका डिफरेंस करना है। ठीक है, तो 9 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। और 6 में से जब 4 जाएगा तो साथियों 2 बचेगा। ये हमको मिल गया। अब इसका डिफरेंस कर लीजिए, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि आंसर जो आपके समक्ष आ जाता है वो 41 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। साथियों रीजनिंग में ये बिल्कुल कसम खा लो कि एक नंबर भी जाने नहीं देंगे। यानी कि रीजनिंग में अगर खींचेंगे तो पूरे नंबर खींचेंगे, एक प्रश्न भी जाया नहीं जाने देंगे। एग्जामिनर जितने भी जैसे भी प्रश्न बनाएगा सभी प्रश्नों को हल करके आएंगे। ठीक है साथियों, तो इसी सोच के साथ ये क्लास आपकी शुरू की गई थी। आप सभी की पूरी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा गुरुजी वर्ल्ड के द्वारा साथियों। तो बस आप सभी लोग अपना साथ बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें साथियों। तो 23वें नंबर का प्रश्न है, 51 प्रश्न हम लोग कुल मिला के करेंगे। ठीक है, चलिए। और एक तरह की ये मैराथन क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, तो 23वें नंबर का प्रश्न है, कहा जा रहा है कि बच्चों की एक कतार में सौम्या का क्रमांक ऊपर से 27वें नंबर का है। यानी कि मान लीजिए ये है। ठीक है, तो 27वें नंबर का ये आपका क्रम हो जाएगा, तथा नीचे से जो उसका क्रम है वो उसका क्रम जो है वो 51 नंबर का है। ठीक है, बताइए कि कतार में कुल कितने बच्चे थे। तो इस तरह के प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है, 27 प्लस 51 और माइनस 1। अब अगला नंबर क्या आ जाएगा, यानी कि इसको कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करके अब देखना है। तो साथियों 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इसमें से 1 माइनस कर दो तो 77 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर 77 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 77 लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि टाइगर को SHFD क्यों लिखा जाता है। तो उसी प्रकार उसी कोड में HORSE को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। टी से पहला ये टी है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एस हो गया, यानी कि एक कम हुआ। ये आपका आई 9वें नंबर पर होता है, एस आपका 8वें नंबर पर होता है, यानी कि एक कम हो गया। तो सब में एक ही तो कम हो रहा है भाई। ई आपका 5वें नंबर पर होता है, डी आपका 4थे नंबर पर होता है, एक कम कर दिया। तो सब में आर का भी वही लफड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे साथियों, सब में से एक एक माइनस कर देंगे, ये आपको देखना है भाई, ठीक है। ये आपका 8, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ई 5 हो जाएगा। सब में से कम कर लेंगे, यानी कि 7, 14, 17 और आपका 18 और आपका 14। तो ये देख लेते हैं, 7 नंबर पर जी आता है और 14 नंबर पर साथियों एन आता है, क्यू आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा और आपका एन आ जाएगा। तो जी एन क्यू कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोग एक बार देख कर बताएंगे। समझ में नहीं आता भाई, जी हो गया, उसके बाद एन हो गया और उसके बाद क्यू हो गया और आर हो गया और डी आ जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पर डी लग रहा है भाई, डी लग रहा है क्या भाई किसी को? तो कहाँ पर गलती है भाई, या तो मेरे में गलती है या ऑप्शन नंबर डी गलत लग गया। अच्छा, यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 15 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो जब 5 में से एक कम करेंगे तो 14 थोड़ी ना आएगा भाई, 4 आएगा ना। और 4 की जगह, 14 की जगह हमने एन लिखा था, तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो अब आप लोग देखिए कि जी एन क्यू आर डी कहाँ पर लिखा हुआ है, जी एन क्यू आर डी तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि 24, 29, 39, तो उसके बाद क्या आएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर। तो सिंपल सी बात है, 24 से साथियों 29 हो गया है, यानी कि 5 की बढ़ोतरी हुई है। 29 से 39 हो गया है, 10 की बढ़ोतरी हुई है। तो जब 5 आया, 10 आया, तो जाहिर सी बात है बच्चा बच्चा बता देगा, यहाँ पर साथियों 15 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 20 आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, 39 और 15 कितना होता है भाई, 39 और 15 आपका होता है 54। 54 आ गया यहाँ पर। तो क्या 54 को जोड़ने के बाद ये 74 आता है 20, तो बिल्कुल भाई 74 ही आता है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो 54 के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 26वें नंबर का। यहां पर देखिए आपके सामने जो है वो ए जेड बी वाई है, उसके बाद सी एक्स डी डब्ल्यू है और उसके बाद ई वी एफ यू है। तो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि यहां पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 1, 26, 2 और 25, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद 3, उसके बाद 24, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 23, ठीक है भाई। उसके बाद ई जो है आपका 5 नंबर पर, वी आपका 22 नंबर पर, एफ आपका 6 नंबर पर और यू आपका जो है वो 21 नंबर पर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साथियों ये 1 से कितना हो गया है, 3 हो गया, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुई है। और ये 26 से कितना हो गया है, 24 हो गया, यानी कि 2 यहाँ पर घटा दिए गए हैं। उसके बाद देख रहे हो कि 2 से 4 हो गया है, तो 2 की बढ़ोतरी। फिर 25 से 23 हो गया है, यानी कि 2 घट गए हैं। अब जैसे कि इसका इसका रिलेशन था, वैसे ही इसका और इसका रिलेशन होगा और यहाँ पर जो आएगा उसका और इसका रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यही लॉजिक हम लोग अगर यहाँ पर अपनाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है तो यहाँ पर भी 2 बढ़ेगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ वहां पर साथियों 2 घटा था तो यहाँ पर भी घटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 में 2 बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 21 में 2 माइनस हो जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि 7 की पोजीशन पर साथियों जी टी 28 आपका एच आ जाएगा और यहाँ पर आपका एस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं 20 क्यों लिख दिया, टी आ जाएगा यहाँ पर। तो जी टी एच एस कहाँ पर लिखा हुआ है, जी टी एच एस आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 ऐसे यहां पर ऑप्शन है जो बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है, वही ऑप्शन आपको बताना है जो साथियों नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो सी एच ए ओ एस, यहां पर सी, यहां पर क्या आ गया, एच, यहां पर आ गया आपका ओ, यहां पर आ गया आपका एस। ठीक है, अच्छा ए भी है तो यहां पर कहीं ए है, ए भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार चार्ट लिखा हुआ है, यानी कि सी, उसके बाद एच, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। इसकी बात करें अगर हम लोग सी एच ए, तो सी एच ए भी था, ए भी था, आर था, आर भी था, आई भी है, यहाँ पर ओ है, ओ आपका भी है और टी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
रिचेस देख लेते आर आई, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साफ कर लेते, इसको क्लीन कर लिया, ठीक है। अब आर आई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये आपका आर आई हो गया। सी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, एच दिख रहा है आपका, एच भी दिख रहा है आपका, और ई दिख रहा है आपका, ई ई ई ई तो यहाँ पर नहीं है। तो जब ई यहाँ पर नहीं है तो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां पर आप सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि उसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करें, मैं आपको यहां पर, ठीक है चलिए, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि जैसे कि 4 6 9 को अगर आप इसकी गुणा करने लगोगे तो इतना नहीं आ पाएगा। यहां पर कुछ और तरीके से लिखा गया है, जैसे कि ये 4 जो है वो बीच में लिख दिया गया है, 6 जो बीच में है उसको सबसे पहले नंबर पर लिख दिया गया है, और 9 जो है वो अंतिम नंबर पर लिखा गया है। उसी प्रकार जो सबसे अंतिम नंबर पर है वो सबसे अंतिम नंबर पर लिखा गया। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 4 सबसे अंतिम नंबर पर है तो 4 सबसे अंतिम नंबर पर ही लिखा जाएगा। उसके बाद 7 की पोजीशन बीच वाली हो जाती है, उसी प्रकार 4 की पोजीशन यहाँ पर भी बीच वाली हो जाती है, तो उसी प्रकार 8 की पोजीशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीच में ही हो जाएगी। अब बचा क्या साथियों, 9 बचा, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 984 कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा बैट और मैंने लिखा यहाँ पर एप्पल, मैंने क्या लिखा, एप्पल लिखा, तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, देखिए ए डबल पी तो सभी में है, ए डबल पी इसमें भी है, ए डबल पी इसमें भी है, और ए डबल पी इसमें भी, ए डबल पी इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया है, यहाँ पर ए आ गया है जो पहले नंबर पर होता है, तो 5 वाला जो है वो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। अब पता ही नहीं, 5 तो सभी में है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, देखिए, तो अब ए डबल पी सभी में है, इसमें भी और इसमें भी है, तो इसके बाद वाला लेटर देखेंगे, ये 12वें नंबर पर होता है, ये 12वें नंबर पर होता है, ये भी 12वें नंबर पर होता है, ये 8वें नंबर पर होता है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग, ये आई यानी कि 9वें नंबर पर होता है, ये वाई यानी कि 26वें नंबर पर, ठीक है, और ये आपका 5वें नंबर पर होता है, तो ये वाला आ जाएगा 5वें नंबर पर वाला, यानी कि 5 और 1 तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, 5 1। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि अब तक देखिए कौन कौन से हो चुके हैं, एक तो ये हो चुका है और एक आपका ये हो चुका, और 3 में अब कंपटीशन बचा है। ए डबल पी सभी में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 12 नंबर पर आता है और ये आपका 18 नंबर पर आता है, तो 18 नंबर वाला तो आएगा नहीं, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 9वें नंबर पर होता है। तो अब 4 वाला आएगा, फिर उसके बाद 3 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा, ये आपका आएगा डिक्शनरी के अनुसार। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदल बदल दिए जाएं तो समीकरणों को हल किया जा सकता है। यानी कि 5 की जगह 10 लिख दिया जाए और 10 की जगह 2 लिख दिया जाए तो क्या 16 आ जाएगा, या प्लस की जगह माइनस, गुणा की जगह प्लस कर दिया जाए तो हो जाए, तो क्या यहाँ पर चल रहा है, ये हम लोग साथियों यहाँ पर जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, क्या आपका जो है वो हो सकता है। चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 और 10 की पोजीशन चेंज कर दें। देखिए यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ये क्या 16 होगा, यही तो पूछा जा रहा है। 5 दूना 24 हो जाएगा, 24 माइनस 5 ये तो भाई 19 हो रहा है, नहीं होगा। उसके बाद प्लस की जगह पर प्लस की जगह पर गुणा और गुणे की जगह पर प्लस हम लोग करके देखते हैं। देखते भाई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 16 आएगा, 16 आएगा तो यही उत्तर हो जाएगा। 5 दूना यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, फिर प्लस आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस आपका 10 आ जाएगा, यानी कि ये 12 हो जाएगा। 12 में से ये भी नहीं हो रहा है भाई। अब 5 और 2 हम लोग देख लेते हैं, 5 और 10 देख लिया, अब 5 और 2 एक बार हम लोग देख लेते हैं। 5 और 2 यानी कि यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर उसके अलावा अच्छा यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 5 आपका 8 हो जाएगा,
ठीक है, उसके अलावा 2 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 ये भी नहीं बन रहा भाई। अब प्लस और माइनस वाला खेल बचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले को और हम लोग ट्राई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मैटर निकल कर आता है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, अच्छा ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो प्लस हो जाएगा, बस इतना सा करना है। तो 5 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 10 आपका 16 हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई ये सही आ जाएगा, यानी कि आंसर जो आपका आता है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, यानी कि प्लस माइनस का खेल था इसमें। अब अगला नंबर देखिए, अगले नंबर वाला प्रश्न देखिए, ठीक है, 4 से जैसे कि 32 संबंधित है, वैसे ही 7 से क्या संबंधित होगा, 443 या 98 या 49 या 84। देखिए भाई 4 अट्ठे 32 होता है, तो क्या 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो 56 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये लॉजिक आपका फ्लॉप हो गया। उसके बाद अगर बात करें 4 का स्क्वायर क्यों ना हम लोग करें और उससे 2 की गुणा कर दे तो क्या हो सकता है, ये तो 3200 बन जाएगा। 7 का भी वही लॉजिक रहना चाहिए, जैसे कि 4 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 4 चौक 16 प्लस हमने क्या लगा दिया, 4 चौक 16 और फिर गुणा करके 2 लगा देंगे, बिल्कुल भाई, यानी कि 4 चौक 16 उसकी 2 से गुणा करा देंगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 98 आ जाएगा, क्योंकि 49 दूना 98 होता है। तो यही आपका लॉजिक लग जाता है और आंसर आपके समक्ष आ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 32 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि BDFH को JLNMP के रूप में लिखा जा सकता है, तो RTVX को किस रूप में लिखा जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सवाल आपके सामने है, आपके हाथ में हो सकता हो कलम हो या ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हर हालत में देंगे, हर हालत में देंगे साथियों, ठीक है। बताइए, तो पोजीशन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, बी 2 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, जे 10 पर, एल आपका 12 पर, एन आपका 14 पर, पी 16 पर। तो लॉजिक देखते क्या लग रहा है भाई साहब, लॉजिक यहां पर क्या लग रहा है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 2 से 10 हो गया, 8 बढ़ गया, 4 से 12 हो गया, 8 बढ़ गया, 6 से 14 हो गया, 8 बढ़ गया, 8 से 16 हो गया, 8 बढ़ गया। तो सब में साथियों 8 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 8 की सब में बढ़ोतरी हो रही है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 8 की बढ़ोतरी कर देंगे। तो आप लोग यहां पर देखिए भाई साहब कि 28 और 8 कितने होते हैं, तो 26 होते हैं और 26 नंबर पर जेड आता है। 20 और 8 28 होते हैं, 28 की 28 कोई पोजीशन थोड़ी ना होती है। 26 तक आपकी जेड हो गई, उसके बाद 28 पूछा जा रहा है तो 2 इसमें और मिला देंगे, यानी कि ए और बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 22 और 8 30 हो जाते हैं, तो 30 नंबर पर जो होगा ना वो 4 नंबर 4 कहलाएगा वो, यानी कि 26 के बाद 27 जो पोजीशन होती है वो एक गिनी जाती है, यानी कि 27 पोजीशन एक आपकी जोड़ी जाएगी, 28 आपकी 2 जोड़ी जाएगी, इस तरह से मामला चलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये सवाल पैदा होता है, तो 6 आ जाएगा और 6 की जगह पर साथियों एफ आ जाएगा। यानी कि जेड बी डी एफ कहां पर लिखा हुआ है, तो जेड बी डी एफ यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले नंबर का क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपके समक्ष दिया हुआ है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यही तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। सबसे पहले लिखा है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 41 लिखा है, फिर 7 और 3, फिर 58 लिखा है, फिर 10 और 2 से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो अगर यहां पर हम लोग इसको सबसे पहले देखिए जोड़ के देखते हैं, हर हालत करके देखेंगे। 9, तो 9 से किसी की मल्टीप्लाई करें 41 आ जाता है, बिल्कुल नहीं भाई, फ्लॉप हो जाता है। अगर 5 का स्क्वायर कर लें क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करने 16 आ जाएगा, तो क्या ये दोनों 41 बनेंगे मिलकर, 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही भाई 41 मिल गया। यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, 58 नंबर मिलेगा। यानी कि 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जब जोड़ोगे तो साथियों क्या मिल जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 104 आपका आ जाएगा। 104 आ जाएगा तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। खेल खत्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष ये रहा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसमें 27 है, 9 है, 11 है या 17 है, त्रिभुजों की संख्या आप सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगी। देखिए भाई
एक तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक, और तीसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गए, ये कितने मिल गए साथियों? 3 मिल गए। चौथा आपका कौन सा होगा? चौथा आपका ये हो जाएगा, चौथा आपका ये हो गया, देखिए भाई ये, अरे ये ऊपर तक, ठीक है। चौथा ये हो गया, चौथा और पांचवा, पांचवा भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? कुल मिला के आपके 5 हो गए, ये आपका कट कर दो। 5 और फिर आपके ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके ये 6, और फिर ये आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद अब तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक बार 7, और ये आपका एक जो बड़ा वाला है ना, ठीक है, बड़ा वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो गए। अब उसके बाद इस वाले को हमने शायद नहीं जोड़ा था, इसको नहीं जोड़ा था, तो ये आपका 9 कुल मिला के हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है। हाँ, तो इतने ही यहाँ पर त्रिभुज हैं इसके अंदर। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंधों को भली भांति दर्शाती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, भवन के अंतर्गत ही तो ईंट होती है और भवन के अंतर्गत ही सीमेंट होता है, लेकिन ईंट और सीमेंट में कोई वो नहीं होती समानता, तो ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। यानी कि अगर हम लोग बात करें साथियों, आप लोग देखेंगे ये तो आपका भवन हो जाएगा, और ये आपकी ईंटें हो जाएंगी, और ये आपका सीमेंट हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो बच्चा बताएगा ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। और आप सभी लोग एक बार भाई क्लास को शेयर भी कर देंगे जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया हो। 36वें नंबर का ये क्वेश्चन है। टोटल नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑफ कितने देखेंगे? 51 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग को उसको पढ़ने की जरूरत है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ समीकरण किसी नियम के अनुसार हल किए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित क्या लिखा हुआ है? अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो उसको पढ़ना भी नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए भाई, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 12 और गुणा क्या होता है? 12 सत्ते तो 84 होता है, ये तो 408 आ गया। 9 अट्ठे तो 72 होता है, ये तो 207 आ गया। 13 सत्ते कितने होता है? 63 होता है। 13 सत्ते 63 होता है, 13 पंजे 65, 13 छंगे 13 सत्ते 91 होता है। भाई पहाड़ों में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर तो हम लोग ले आएंगे। देखिए भाई, 12 सत्ते कितने होता है? 12 सत्ते क्या होता है? 12 सत्ते 84 होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि बीच में 0 कर दिया गया है, और 84 ऐसे लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर 4 पहले कर दिया है और 8 बाद में कर दिया है। 9 अट्ठे 72 होता है, बीच में 0 बढ़ा दिया इन्होंने, और बस 7 पहले लिखना चाहिए, दो लेकिन 2 पहले लिखा है, 7 बाद में लिखा है। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 होता है, तो पहले 0 बीच में आ जाएगा, 1 पहले आ जाएगा और 9 बाद में आ जाएगा। यानी कि आंसर जो आपका आता है वो 109 के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आगे देखिए भाई, सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 22, 24, 28, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, और फिर 52 और फिर 84 आपके सामने है। तो बात करें, सिंपल सी बात है, 2 बड़ा है, यहां पर बात करें 4 बड़ा है, तो यहां पर कितना बढ़ जाएगा भाई? 6 ही तो बढ़ेगा। तो 28 और 6 कितना होता है? 34 होता है, लेकिन 34 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब हम थोड़ा सा फंस गए हैं। अब यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, तो मेरे ख्याल से देखिए, 2 बढ़ाया, फिर हमने 2 का डबल यानी कि 4 बढ़ाया, फिर 4 का डबल 8 बढ़ाना चाहिए। अभी हमने 6 बढ़ाया था ना, तो अब हम यहाँ पर 8 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 8 बढ़ा देंगे। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब फिर 8 का दूना क्या होता है? 16 होता है। तो क्या 36 में 16 बढ़ाएंगे 52 आएगा? अगर आता है तो बिल्कुल सही है, 6 6 तो 12 हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 32 बढ़ाएंगे तो क्या 84 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो बढ़ेगा वो 8 बढ़ेगा, और यहां पर आएगा वो 36 ही आएगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भाई क्लास को आप सभी के लोगों के द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को शेयर करने की भाई कृपा करें। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, तो निमोनिया किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, कान से,
फेफड़ों से या तंत्रिका और अंग से? किससे संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मोतियाबिंद जो होता है ये एक रोग होता है जो कि आंख से संबंधित होता है। उसी प्रकार अगर निमोनिया की बात करें तो ये भी एक रोग होता है जो कि फेफड़ों से संबंधित होता है। यानी कि राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो बताना है इसका राइट आंसर। यानी कि 352 से ये 30 कैसे बना दिया भाई? 352 से 30 कैसे बना दिया? कैसे बना दिया भाई? 35 में से 2 माइनस करो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इनकी गुणा करें, इनको प्लस कर रहे हैं अगर हम लोग, तो 5 और 3 8, 8 8 और 2 10 हो जाएगा। अगर हम 10 के 3 से गुणा कर रहे हैं होगा जाएगा। उसके बाद 9 और 5 क्या हो जाएगा भाई? 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा। 15 और 2 17 हो जाएगा। फिर 17 के 3 से कराएंगे तो 108 नहीं आएगा। तो कुछ और लॉजिक है, गुणा करा के एक बार देखते हैं हम लोग। 3 पंजे 15 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2 नीम 18 हो जाएगा और 18 छंग 108 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 6 दूना 12 हो जाएगा और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 72 होता है, नहीं 12 अट्ठे 96 होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह आरेख चुनिए जो चाय, कॉफी और पेय के मध्य संबंधों का सही निरूपण करता है। यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताइए, देखिए पेय पदार्थ तो आपके ये हो गए, चाय आपकी ये हो गई, कॉफी आपकी ये हो गई। चाय को कॉफी नहीं बोल सकते, कॉफी को चाय नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों जो है वो पेय पदार्थ हैं। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है? तो कहोगे ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 782 को 20 लिखा जाए, 671 को 17 लिखा जाए, तो 884 को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग इसको देखिए भाई। देखिए, अगर यहां पर कुछ बड़ा नंबर लिखा होता, जैसे कि मान लीजिए 105 लिखा होता या 110 लिखा होता, तो हम लोग इसकी गुणा कराते। क्योंकि अब छोटा नंबर लिखा है तो मेरे ख्याल से प्लस में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा भाई आपका? 7 8 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 2 आपका 17 बन रहा है, लेकिन 20 तो बन ही नहीं रहा है। 20 तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो भाई 17 बन रहा है। चलो कोई बात नहीं। 17 में हम अगर 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जा रहा है, कोई बात नहीं। 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा। 13 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो क्या 14 में अगर 3 मिलाएंगे तो 17 होता है भाई? बिल्कुल 17 होता है। तो ये लॉजिक जो था हमारा, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। उसके बाद 8 8 और 8 16 होता है। 16 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3 सब में मिला रहे हैं तो इसमें भी मिलाएंगे। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23। अब अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो 5 इंटू 6 इंटू 4 बराबर 4 5 6। 6 इंटू 6 3 इंटू 6 इंटू 5 5 3 6 और 4 इंटू 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है भाई। 4 जो सबसे अंत में उसको सबसे पहले लिख दिया जाएगा। 6 जो बीच में उसको सबसे अंत में लिख दिया जाएगा और जो पहले नंबर पर उसको बीच में लिख दिया जाएगा। वही लॉजिक यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, जो सबसे अंत में है उसको पहले लिख दिया गया, जो सबसे अंत में है उसको पहले लिख दिया गया। तो यहां पर भी करेंगे वही, जो सबसे अंत में है उसको पहले लिख देंगे, तो 7 यहां पर आ जाएगा। 5 कहां पर है? जो सबसे पहला है वो बीच में आ जाएगा, यानी कि जो सबसे 4 पहला है वो बीच में आ जाएगा, बचा 8। तो 748 कहीं पर लिखा हुआ है। 748 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। कि MOQS से ACEG लिखा जाता है, तो PRTV से क्या लिखा जाएगा? ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लेटर पोजीशन हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कि M 13 नंबर पर, O 15 नंबर पर, Q 17 नंबर पर और ये आपका 19 नंबर पर। या आपका A पहले नंबर पर, 3 नंबर पर, ये आपका 5 नंबर पर, G 17 नंबर पर। तो क्या लॉजिक लग रहा है? आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे भाई साहब, क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो बात करें 13 से 15 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया। 15 से 17 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया। 17 से 19 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया। उसके बाद 1 से 3 यानी कि 2 बढ़ गया। 3 से 5, 5 से 7, सब में 2 ही 2 बढ़ रहा है। सब में क्या बढ़ रहा है भाई? 2 ही 2 बढ़ रहा है। तो इसमें भी 2 ही तो 2 बढ़ रहा है।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दो ही दो बढ़ रहा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले। ओ आपका कितने पर आता है भाई? ओ आपका 15 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर और ये आपका 21 पर। तो सब में ही तो दो दो बढ़ रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ई आपका 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, ये आपका 9 नंबर पर और ये आपका 10 नंबर पर। दो बड़ा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका कितना बड़ा, ये आपका 2 बड़ा, ये आपका 2 बड़ा, लेकिन ये आपका 3 बढ़ गया, इसलिए उत्तर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तैरना नदी चढ़ना किससे संबंधित, यानी कि तैरना दो, यहाँ पर अनुपात वाला साइन लगा हुआ यहाँ पर देखिए भाई, ठीक है। तैरना अगर नदी से संबंधित है तो चढ़ना किससे संबंधित है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। यानी कि नदी में तैरा जाता है तो चढ़ा किसके ऊपर जाता है? तालाब के ऊपर, सड़क के ऊपर, समुद्र के ऊपर, पर्वत के ऊपर। बिल्कुल भाई, पर्वत के ऊपर चढ़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 76 42 से संबंधित है तो 66 किससे संबंधित होगा, यह आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें 76 से 42 कैसे बना है, इसको जोड़ा गया है क्या? तो 13 हो जाएगा। 13 के पहाड़े में 42 आता है। 13 कम 13, 13 26, 13 3 39, 39 आता है भाई, 3 कम पड़ गया। अगर इसकी गुणा कर दी जाए तो 7 छंग 42, बिल्कुल भाई 42 होता है। तो इसकी गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। तो अगर 36 ऑप्शन में है तो यही लॉजिक लग जाएगा और 36 ऑप्शन में है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या है। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहां पर जो है वो साथियों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लेटर की पोजीशन नंबर लिखते हैं तो बहुत समय ज़ाया हो जाता है। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी आपका हो जाएगा। जैसे कि बात करें, अगर 19 पहले कौन से नंबर पर होता है? 19 नंबर पर होता है, यानी कि एस। तो आर आपका 18 नंबर पर है, तो ये आपका कितना बड़ा? एक बड़ा। टी आपका 20वें नंबर पर है, यू आपका 21वें नंबर पर है। यहां पर क्या बड़ा साथी? यहां पर अच्छा एक घटा है, ठीक है। 19 से 20 हुआ है, 19 से 18 हुआ है, यानी कि 18 आर 18 नंबर पर होता है। तो 19 से 18 हुआ यानी कि एक घटा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद टी से यू हुआ, आप लोग देख पा रहे होगे, एक बढ़ा, एक घटा। फिर यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे यू से क्या हो गया? टी हो गया, एक घटा। फिर यहां पर एक बढ़ा। वाई से क्या हो गया? आप लोग एक्स देख रहे होगे, तो एक घटा एक बड़ा, एक घटा एक बड़ा, यही चल रहा है। तो यहां पर भी हम लोग यही देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि पहला वाला जो घटा है या बड़ा है। तो पहला वाला एस से क्या हुआ है? 18 हुआ है, यानी कि एक घटा है। तो ओ से क्या हो जाएगा? एक घटेगा, साथियों एन हो जाएगा, क्योंकि ओ से पहले एन होता है। फिर टी के बाद क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। एच से पहले क्या आ जाएगा साथियों? ठीक है, एच से पहले आपका क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ नहीं, आपका जी आ जाएगा। उसके बाद ई के बाद क्या आ जाएगा? ई के बाद आपका एफ आ जाएगा और आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो एन यू जी एफ कहां पर लिखा हुआ है? एन यू जी एफ क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का, यानी कि एन यू जी एफ क्यू। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि माइनस जो है वो जोड़ के लिए, माइनस जो है वो जोड़ के लिए और प्लस घटाने के लिए, ठीक है, और गुणा भाग के लिए और भाग जो है वो गुणा के लिए है, तो आपको बताना है, इसको सोल्यूशन करना है। कुल मिला के माइनस जहां पर लिखा होगा वहां पर हम लोग जोड़ लिख देंगे, यानी कि यहां पर आपका क्या आ जाएगा? जोड़, यानी कि प्लस आ जाएगा। माइनस यानी कि जहां पर प्लस लिखा हुआ है वहां पर क्या कर देंगे? घटाने का निशान कर देंगे। और जहां पर गुणा लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? भाग का निशान कर देंगे साथियों। और जहां पर भाग लिखा हुआ है वहां पर हम लोग गुणा कर देंगे। तो अब आपको बताना है साथियों यहां पर क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें 10 की भाग 5 से हुई है, तो यानी कि यहाँ इसकी जगह पर 2 आ जाएगा। उसके अलावा बात करें गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, इसकी जगह पर 12 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो साथियों आप सभी को पता है 12 - 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर +7 हो जाएगा। तो ये जो आएगा आपके सामने 15 आ जाएगा। तो 15 कौन से ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है। देखिए,
तो नीचे दो आपके सामने नीचे दिए गए कथन के बाद दो तर्क हैं, एक और दो दिए गए हैं। आपको ये करना है, ये तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है। बस क्वेश्चन लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं। क्या शिक्षकों की निवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर देनी चाहिए? यानी कि जो सेवानिवृत्ति आयु है, रिटायरमेंट की आयु है, कि उनकी आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अब दो तर्क आपके सामने हैं, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाई, तो नहीं, गैर शिक्षकों जिनकी निवृत्ति आयु सीमा कम है उनके लिए उचित नहीं होगा। हाँ, अनुभवी शिक्षक राष्ट्र की बौद्धिक संपत्ति को बहुत योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही लग रहा है साथियों, वो कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1 वाला लग रहा है, यानी कि पहला वाला तर्क जो है वो प्रबल लग रहा है, दूसरा वाला साथियों इतना नहीं लग रहा है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी कि यहां पर एक लेटर आएगा, वो आपको बताना है कि जो लेटर आएगा वो आपके सामने कौन सा लेटर होगा। कहां पर लेटर आएगा, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, यहां पर लेटर आएगा। देखिए, सबसे पहले BAC आ गया। क्या आ गया भाई? BAC आ गया, फिर BAC आ गया, यानी कि पहले BAC आया, उसके बाद BAC तो आया लेकिन एक और लेटर एक्स्ट्रा आ गया, उसके बाद BACD आ गया और उसके बाद एक और लेटर एक्स्ट्रा आ गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, BSc आया, फिर BSc तो आया, एक लेटर और एक्स्ट्रा आ गया तो BScD आ गया, फिर BScD तो आया लेकिन एक लेटर और एक्स्ट्रा आ गया, फिर BScD तो आया, फिर उसके बाद एक लेटर और साथियों एक्स्ट्रा आ गया, ये FB। उसके बाद क्या आ जाएगा? BACD आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग देखो भाई, BACD, उसके बाद E आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये देखिए BScD हर जगह आपको मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? E आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए भाई, 15 से 39 हो गया, 39 से 74 हो गया, 74 से 122 हो गया, तो 122 से क्या बनेगा जाकर, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 15 से 39 जो हुआ है वो कितने नंबर बढ़ा रहे हैं, तो 39 में से 15 माइनस कर लेंगे, इधर 4 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो 15 और 24 प्लस करेंगे तो 39 आता है। यहां पर साथियों क्या आता है, तो 74 कैसे आ गया है, तो 4 में से 9 जाएगा, यानी कि 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए भाई, कुल मिला के हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है, इन दोनों में 24 का डिफरेंस है, 39 और 74 में कितना डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है। आपका यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आएगा, यहाँ पर आपका ठीक है 8 और आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, यानी कि 122 और प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो भाई पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, अब दोबारा से इनका डिफरेंस एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो इनका जो डिफरेंस बनेगा वो साथियों 11 हो जाएगा। उसके बाद इसका जो डिफरेंस बनेगा वो 13 हो जाएगा, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुई, 11 से 13 हुआ, तो जो इसका डिफरेंस बनेगा वो साथियों 15 हो जाएगा, यानी कि 48 और 15 कितना होता है, 63 होता है। बस नंबर पता चल गया हमको, यानी कि 15 में 24 जोड़ा तो 39 आ गया, 39 में 35 जोड़ा तो 74 आ गया, 74 में 48 जोड़ा तो 122 आ गया। अब 122 में 63 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आके आएगा, वो हमें मालूम पड़ जाएगा, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 12 और 6 साथियों 18 हो जाएगा, यानी कि 185 आ जाता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। साथियों, तो ये थे आपके 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीजनिंग के थे। यहाँ पर 1 घंटे के आसपास लगभग जो है वो यहाँ पर आप सभी के लिए जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप सभी लोगों को अवेलेबल कराए। तो आप सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।